दोस्तों, क्या आप भी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं? तो आपके लिए एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो थोड़ी परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। बिल्कुल। जिस रिजल्ट का आप लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, वो अब शायद 6 महीने और लेट हो सकता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आखिर क्यों अटक गया है 1910 अभ्यर्थियों का ये मेडिकल वेरिफिकेशन? और जेएलएन अस्पताल और शिक्षा विभाग के बीच का असली विवाद क्या है? बिल्कुल, आज की हमारी इस खास चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। हमारा विषय है राजस्थान 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती 2024। और विशेष रूप से हम उन 1910 दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं जो एक बड़ी प्रशासनिक उलझन में फंस गए हैं। सही कहा। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि देरी हो रही है, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि इसके पीछे का गणित क्या है और वो कौन सा बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जिसने इस पूरी देरी को जन्म दिया है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की ताजा खबर और भास्कर इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में एक बड़ा पेच फंस गया है। बहुत बड़ा पेच। यहाँ कुल 1910 दिव्यांग अभ्यर्थियों की जांच होनी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वे एक दिन में सिर्फ 15 से 20 जांचें ही कर सकते हैं। सिर्फ 15 से 20? अगर हम इसका गणित समझें तो ये बहुत डरावना है। बिल्कुल, गणित समझाता हूँ। कुल अभ्यर्थी हैं 1910, एक दिन की क्षमता है 15 से 20। अब अगर महीने में 25 दिन भी काम हो तो सिर्फ इन लोगों का मेडिकल पूरा करने में ही लगभग 5 महीने का समय लग जाएगा। और 5 महीने तो तब लगेंगे जब सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से चले, है ना? इसका सीधा मतलब है कि आपका फाइनल रिजल्ट कम से कम आधा साल आगे खिसक सकता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी व्यस्त हाईवे के सारे टोल बूथ बंद कर दिए जाएं। हाँ, और हजारों गाड़ियों के लिए सिर्फ एक ही टोल बूथ खुला रखा जाए। जाम तो लगेगा ही। बिल्कुल लगेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि एक मेडिकल जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? डॉक्टर को बस देखना ही तो है। देखिए, ये कोई सामान्य सर्दी खांसी की जांच नहीं है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इन अभ्यर्थियों को जो बुलाया जा रहा है, जैसे कि उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय का उदाहरण ले लें। अच्छा, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ कमरा नंबर 4 में बाकायदा पूरी प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों को सिर्फ शारीरिक जांच के लिए नहीं आना है, उन्हें अपना मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड और 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर आना है। एक मिनट, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि यूडीआईडी कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। बिल्कुल, और इस कार्ड को नेशनल डेटाबेस से वेरीफाई किया जाता है। उसमें टाइम लगता है। तो ये सिर्फ मेडिकल नहीं, कागजी जांच भी है। हाँ, और बहुत धीमी है। लेकिन अब बात करते हैं कि देरी की असली वजह क्या है। सिर्फ प्रक्रिया धीमी होना ही कारण नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, असली कारण तो विभागों के बीच की खींचतान है। हाँ, वही जेएलएन अस्पताल बनाम शिक्षा विभाग वाला मामला। एकदम सही। अगर हम अस्पताल का पक्ष देखें तो जेएलएन का कहना है कि उन पर काम का बहुत भारी बोझ है। उनके पास पहले से ही पटवारी और कांस्टेबल भर्ती के 500 से ज्यादा पुराने मेडिकल जांच के मामले पेंडिंग पड़े हैं। बाप रे, 500 पुराने मामले? हाँ, इसीलिए उन्होंने विभाग से एक चयनित सूची मांगी है। सिलेक्टेड लिस्ट? हाँ, ताकि काम का बोझ कम हो सके। वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं का मेडिकल हो जिनका चयन पक्का हो। तर्क तो सही लगता है उनका, लेकिन फिर शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? विभाग का पक्ष बिल्कुल अलग है। संयुक्त निदेशक डॉक्टर महावीर कुमार शर्मा ने साफ कर दिया है कि चयन का काम बोर्ड का है, यानी आरएसएसबी का। हाँ, विभाग का नहीं, निदेशालय के स्पष्ट आदेश है कि सभी 1910 अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच अनिवार्य है। तो एक कह रहा है लिस्ट छोटी करो, दूसरा कह रहा है कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस बार एक नया पेच ये आ गया है कि बोर्ड ने मेडिकल विभाग के बजाय शिक्षा विभाग के माध्यम से सत्यापन की व्यवस्था कर दी है। अच्छा, तो शिक्षा विभाग मेडिकल वालों से कोऑर्डिनेट कर रहा है। हाँ, और क्योंकि उनमें कोई सीधा तालमेल नहीं है तो इस खींचतान के चक्कर में अभी तक फाइनल शेड्यूल ही तय नहीं हो पाया है। ये तो बहुत अजीब बात है। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, अगर एक अस्पताल पर जेएलएन पर इतना दबाव है तो क्या सरकार को मेडिकल के लिए राज्य के और भी अस्पतालों को अधिकृत नहीं करना चाहिए? बहुत सही सवाल है ना? सारा बोझ एक ही जगह क्यों डाल रहे हैं? और भी तो बड़े अस्पताल हैं। ये लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी सख्ती और सारा काम एक ही जगह केंद्रित करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण क्या है? अजमेर में हाल ही में पकड़ा गया फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र कांड। अरे हाँ, वो कांड जिसने पूरे राजस्थान में बवाल मचा दिया था। बिल्कुल, और ये कोई छोटी मोटी धांधली नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो अजमेर से लेकर भरतपुर तक फैला हुआ था। मुझे याद आ रहा है, इसमें आरपीएससी का कोई कर्मचारी भी पकड़ा गया था ना? हाँ, आरपीएससी का एक स्टेनोग्राफर था, अरुण शर्मा, उसे गिरफ्तार किया गया था।
आप सोचिए, उसने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और उसके आधार पर पूरे 3 साल तक सरकारी नौकरी की। 3 साल तक? मतलब सिस्टम में बैठकर सिस्टम को ही धोखा दे रहा था। बिल्कुल। लेकिन असली मास्टरमाइंड वो नहीं था। JLN अस्पताल का ही एक रिटायर्ड कर्मचारी था, दिलीप वैष्णव। अच्छा, अस्पताल का ही आदमी? हाँ, जब वो पकड़ा गया तो आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि उसके पास से क्या मिला। क्या मिला था? उसके पास से ENT, न्यूरो, ऑर्थोपेडिक्स, शिक्षा विभाग और यहाँ तक के नगर निगम की 27 फर्जी मोहरें बरामद हुई। 27 फर्जी मोहरें? मतलब उसने तो पूरा का पूरा अस्पताल ही अपनी जेब में रखा हुआ था। सही कह रहे हैं आप। और इसमें ई-मित्र संचालक और कुछ ठेका कर्मी भी शामिल थे। ये लोग मिलकर बिल्कुल स्वस्थ लोगों को कागजों पर दिव्यांग बना देते थे, पैसे लेके। हाँ, भारी रकम। इसी बड़े फर्जीवाड़े को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अब मेडिकल बोर्ड के नियम बहुत सख्त कर दिए हैं। तो भास्कर इनसाइट की जो रिपोर्ट बता रही थी वो इसी सख्ती के बारे में थी। बिल्कुल। अब नियम ये है कि मेडिकल बोर्ड में ऑर्थोपेडिक्स, ENT, न्यूरो और PSM जैसे कई बड़े विशेषज्ञों की मौजूदगी एकदम अनिवार्य है। मतलब ये चारों डॉक्टर एक साथ बैठेंगे? हाँ, सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की इस मेडिकल बोर्ड के सामने दोबारा से जांच हो रही है, ताकि कोई फर्जी आदमी अंदर ना आ सके और सिर्फ असली हकदार को ही उसका हक मिले। तो अब समझ में आ रहा है, एक तरफ देखा जाए तो ये सख्ती बिल्कुल जायज है। हम नहीं चाहते कि कोई पैसे देकर किसी और की सीट खा जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसी वजह से पूरी प्रक्रिया कछुए की चाल से चल रही है। और इसका सीधा नुकसान किसको हो रहा है? उन असली अभ्यर्थियों को जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, उनका दर्द अब सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है। ये वो बेरोजगार युवा हैं जिनके लिए ये 4th ग्रेड की नौकरी कोई छोटी बात नहीं है। ये उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। बिल्कुल, उनके परिवार की उम्मीदें टिकी हैं इस पर। और अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अगर आप इस स्पीड से काम करेंगे और मान लीजिए अभी रिजल्ट दे भी दिया तो भी ज्वाइनिंग जून या जुलाई तक खिसक जाएगी। और उनका ये डर बिल्कुल वाजिब है, लेकिन बोर्ड का नजरिया थोड़ा अलग है इस पर। बोर्ड क्या कह रहा है? बोर्ड के एक सदस्य हैं आलोक राज। उन्होंने देरी का एक और कारण बताया जो काफी लॉजिकल लगता है। अच्छा, क्या लॉजिक है उनका? बोर्ड दरअसल ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी भर्ती के कारण 4th ग्रेड की सीटें खराब ना हो। सीटें खराब ना हो? ये कैसे हो सकता, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही अभ्यर्थी कई बार 3-4 अलग-अलग एग्जाम देता है। हाँ, जो 4th ग्रेड दे रहा है वो पटवारी भी देता है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि बोर्ड ने 4th ग्रेड का रिजल्ट पहले निकाल दिया, उस अभ्यर्थी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब 1 महीने बाद पटवारी का रिजल्ट आया और उसका वहां भी सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो 4th ग्रेड छोड़कर पटवारी की नौकरी ले लेगा। बिल्कुल। और ऐसा करने से 4th ग्रेड की वो सीट खाली हो जाएगी, यानी खराब हो जाएगी। फिर बोर्ड को नई लिस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर से मेडिकल कराना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। भर्तियों को प्राथमिकता दी गई ताकि जो ऊपर जाना चाहते हैं वो चले जाएं और 4th ग्रेड की सीटें सिर्फ उनके लिए बचे जिन्हें सच में वही नौकरी करनी है। सिस्टम अपनी जगह ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। तर्क तो बहुत सही है। तार्किक तो है, लेकिन अभ्यर्थियों का पलटवार भी उतना ही दर्दनाक है। मैंने कमेंट पढ़ा था जहां एक अभ्यर्थी ने कहा, एक बेरोजगार के लिए 4th ग्रेड भी उतनी ही जरूरी है जितनी पटवारी या वीडियो। आप जानबूझकर प्रोसेस को लंबा कर रहे हैं। ये बात दिल को छूने वाली है, क्योंकि सिस्टम के लिए ये सिर्फ एक सीट है। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति कई सालों से संघर्ष कर रहा है, जिसके घर में पैसे नहीं है, उसके लिए हर एक दिन का इंतजार पहाड़ जैसा भारी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सारांश यही निकलता है कि जब तक मेडिकल वेरिफिकेशन की रफ्तार नहीं बढ़ती तब तक कुछ नहीं हो सकता। और JLN, अस्पताल और शिक्षा विभाग के बीच का जो ये गतिरोध है, जो ईगो क्लैश है, उसे दूर करना ही होगा। हाँ, जब तक ये सुलझता नहीं, ज्वाइनिंग और फाइनल लिस्ट की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को मेडिकल के लिए और भी अस्पतालों को अधिकृत करना चाहिए या फिर कोई और तरीका अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें। और दोस्तों, जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। बिल्कुल। जब कुछ मुट्ठी भर बेईमान लोग सिस्टम का फायदा उठाकर फर्जी वाले करते हैं, जैसे वो 27 मोहरों वाला केस हुआ, हाँ, तो सुरक्षा के नाम पर बनाए गए इन कड़े नियमों की सबसे भारी कीमत अक्सर उन ईमानदार और आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है जो सिर्फ अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। एकदम सही बात है। तो सवाल यह है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई तकनीकी या प्रशासनिक समाधान नहीं है जो सुरक्षा और गति दोनों को एक साथ सुनिश्चित कर सके? ये सोचने वाली बात है सच में। बिल्कुल। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और गहन चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने ये परीक्षा दी है और जो इस लंबी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया।